ईमानदारी का हिसाब। दोस्तों, कभी कभी कुछ कहानियां हमें कुछ ऐसा सिखा जाती हैं जो शायद पूरी जिंदगी के अनुभव में हम नहीं सीख पाते। आज ऐसी ही कहानी लेकर मैं आपके लिए आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहानी को शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब मैं थोड़ा जिद्दी हुआ करती थी बचपन में, और इसी जिद की वजह से बचपन में मुझे बहुत मार पड़ी है। मुझसे घर के सारे लोग परेशान रहते थे। माँ तो इस जिद की वजह से हर दिन मुझे मारती या फिर बात करना बंद कर देती थी। इसीलिए मैं भी थोड़ा चिड़चिड़ी सी रहती थी। लेकिन इन सब रंजिशों के बीच एक शख्स चुपचाप मेरे साथ खड़ी रहती थी। वह थी मेरी दादी। हाथ उठाना तो दूर की बात है, मुझे तो यह भी याद नहीं कि आखिरी बार उन्होंने मुझसे ऊंची आवाज में बात कब की थी। हूबहू मेरी तरह दिखती हैं वो, क्योंकि दादी हमेशा कहती है कि जितना मैं उनसे सीखती हूँ उतना वह भी मुझसे सीखती हैं। दादी पोती के रिश्ते से पहले हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता है। जैसे दोस्त एक दूसरे के बिना कुछ कहे आंखों ही आंखों में एक दूसरे का हाल समझ लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमारा रिश्ता भी है। दादी मुझसे कभी किसी भी चीज के लिए मना नहीं करती। जब मैं उनसे कहीं जाने को कहती या फिर कुछ करने को पूछती हूँ तो वह सिर्फ एक बात बोलती हैं कि बेटा, अगर तुम्हें यह गलत नहीं लग रहा तो करो। यह शब्द सुनने के बाद मुझे न जाने कैसे खुद ब खुद सही और गलत का अंतर समझ आ जाता है। यह बात उस समय की है जब मैं क्लास 6 में पढ़ती थी। ठीक 1 तारीख को दादी की पेंशन आती और महीने के पहले रविवार की शाम दादी और मैं महीने भर का राशन लेने के लिए एक साथ जाते थे, क्योंकि पापा जॉब की वजह से दूसरे शहर में रहते थे। एक बार उस रोज हम राशन लेकर घर वापस आ रहे थे तो दादी की नजर थैले के ऊपर रखी हुई एक बिम्बार की बड़ी टिकिया पर गई। दादी ने टैक्सी रोकी और मुझसे वहीं रुकने के लिए कहा और हिसाब वाला खाता मांगा। उन्होंने कुछ देर हिसाब वाले खाते में जांच पड़ताल की और बोली, इसने तो छोटी टिकिया के दाम जोड़कर बड़ी टिकिया दे दी। चलो कोई बात नहीं, तुम यहाँ कुछ देर इंतजार करो, मैं इसे अभी बदलवा कर वापस आती हूँ। इतने पर मैं फट से बोल पड़ी, दादी या क्या कर रही हो? अब रहने भी दो, आप कहाँ इतनी दूर फिर से वापस जाओगी? तो दादी एक पल को रुकी, जरा सी मुस्कुराई और उस टिकिया को हाथ में लेकर बोली, बेटा या मुझे गलत लग रहा है तो मैं ये नहीं करूँगी। दादी वापस दुकानदार के पास चली गई। मैं कुछ देर वहाँ उनका इंतजार करती रही। कुछ 10-15 मिनट बाद वह फिर टिकिया को बदलवा कर एक छोटी सी टिकिया लेकर घर वापस आई और हम घर की ओर चलने लगे। रास्ते में दादी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा, ईमानदारी किसी और से नहीं की जाती, ईमानदारी खुद से होती है। ईमानदारी हर उस चीज में होनी चाहिए जिसे तुम दिल से करती हो। तब जाकर यह समझ में आया कि ईमानदारी सिर्फ पैसों की मोहताज नहीं होती। उस दिन से बस्ता उठाए हर दिन इस उम्मीद में घर से निकलती हूँ कि अगर किसी दिन जिद छोड़ देती हूँ या जिंदगी में किसी मोड़ पर पहुंचकर थक कर हार कर बैठ जाती हूँ तो इस बात की राहत हमेशा रहेगी कि बड़ी ईमानदारी से सपने देखे थे और इतनी ईमानदारी से उन्हें पूरा करने की कोशिश भी की थी। क्योंकि यह जो ईमानदारी है ना, दादी की उस वापस लाई हुई छोटी टिकिया की तरह है जो गलत नहीं है। सपनों के लिए जोश, जज्बा, जुनून, हौसला, हिम्मत, यह सब बहुत जरूरी है। जब